हेलो गाइस, तो हम जा रहे थे उत्तराखंड की ट्रिप पर, जिसके लिए मैं वेटिंग रूम में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठी थी, जहाँ पर वो बच्चा बहुत शैतानी कर रहा था। तो मैंने उसका स्नैप बना लिया। लेकिन हमारा पिकअप था रात को 8 बजे अक्षरधाम में। तो दिन भर मैं क्या करती, तो मैं अपनी राइटिंग से रिलेटेड मीटिंग के लिए आनंद विहार की तरफ चली गई। फिर उसके कुछ देर बाद मैं आई आनंद विहार के पास में ही वीआईपी मॉल में, और कुछ देर मैंने खाया फ्राइड राइस और काफ़ी देर तक वेट किया। लेकिन कुछ फ्रेंड्स मेरे पिकअप लोकेशन तक आ गए थे, लेकिन हमारा पिकअप चेंज हो गया था अक्षरधाम से बॉटनिकल गार्डन। तो हमने सोचा कि अब हम बाकी देर क्या करेंगे, तो उसके लिए हम निकल गए थे गार्डन गैलेरिया। हमने सोचा कि वहाँ पर मूवीज़ वगैरह देख लेंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि गार्डन गैलेरिया में सिर्फ क्लब्स ही हैं। उसके बाद हम वहाँ पास में ही एक मॉल में आ गए, और वहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा था कौन सी मूवी देखें। तो ये हमने शाहिद कपूर की ये मूवी देखी थी, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन बिल्कुल भी इंगेजिंग नहीं थी और हम बोर हो चुके थे। फिर उसके बाद हम 8 बजे पिकअप लोकेशन तक पहुंच गए थे, लेकिन काफ़ी टाइम लग रहा था। उसके बाद ये शॉप हमने एक्सप्लोर की। उसके बाद फाइनली 11 बजे तक सारे पैसेंजर पहुंच चुके थे बस के पास, और फिर हम ट्रिप के लिए निकल गए थे। और मेरी दिन भर घूमने के बाद हालत कुछ डाउन हो गई थी और मेरी शक्ल कुछ ऐसी दिख रही थी। उसके बाद हमने डिनर के लिए एक जगह हम रुके और हमने अपने लिए कुछ मंगाया। उसके बाद खाना खा के हम वहाँ से निकल पड़े। रास्ते का व्यू कुछ इस तरह दिख रहा था। रात को तो हम सोते रहे, लेकिन सुबह जैसे ही हमारी नींद खुली तो व्यू कुछ इस तरह दिख रहा था, और व्यू से आंखें ही नहीं हट रही थी। बादल पूरे नीचे आ गए थे। पहले लग रहा था कि बरसात के समय क्यों ही जाना है, लेकिन बरसात के समय उत्तराखंड जाना एकदम वर्थ हुआ, क्योंकि पूरे बादल ऐसे ज़मीन पर ही आ गए थे और मैं सारे रास्ते वीडियो ही बना रही थी। हमारा स्टे चोपटा में था, जहाँ पर हम शाम को पहुँचने वाले थे। तो हम इतने सुंदर व्यू का लुत्फ़ उठाते उठाते चोपटा की तरफ जा रहे थे। उससे पहले हमारे ट्रैवलर के जो टूर कैप्टन थे, वो हमें रुद्रप्रयाग संगम पर ले गए, जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम था। हमें काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी थी, तो हम वहीं ब्रेकफास्ट करने लगे, जबकि हमारे सभी साथी लोग नीचे तक दर्शन करने गए। लेकिन हमें लगा कि व्यू तो ऊपर से ही सुंदर दिख रहा है, तो नीचे क्यों जाना। लेकिन हम जाकर नीचे दर्शन कर सकते थे। लेकिन फिर हमारे साथ वाले कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने जाने से मना कर दिया, तो हम भी नहीं गए। उसके बाद हमने कुछ वीडियोस और स्नैप ऊपर से ही कैप्चर किया और ब्रेकफास्ट करके वापस लौट गए, और फिर हम निकल पड़े। मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कब हम चोपटा पहुँचे और कब मैं फ्रेश होकर अच्छे से नहा धोकर चैन की सांस लूँ और अच्छे से सो सकूँ, क्योंकि बस में नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो मेरी नींद अधूरी थी। उसके बाद चोपटा के सफ़र में कुछ उत्तराखंड के सिटीज़ भी हमें रास्ते में मिले, जो कि काफ़ी खूबसूरत थे, और यहाँ पर अर्बन और रूरल लाइफ का मिक्सचर अलग ही समझ में आ रहा था, और व्यू भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो मुझे उस टाइम फील हो रहा था कि यहाँ पे रहने वाले लोग काफ़ी लकी हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स के पीछे एकदम पहाड़ के खूबसूरत नज़ारे दिख रहे थे, और
काफ़ी खूबसूरत और शुद्ध हवा थी वहाँ पर, कोई पॉल्यूशन नहीं था, हम खुलकर सांस ले सकते थे। दिल्ली की तरह तो बिल्कुल भी नहीं, जहाँ पर तो सिर्फ पॉल्यूशन ही दिखाई देता है, और भी इंडिया के बाकी जगह पर। आई थिंक ये श्रीनगर था और बीच में हमें गढ़वाल भी मिला था, बट आई डोंट नो, आई एम कन्फ्यूज अबाउट दिस सिटी। ये श्रीनगर था या गढ़वाल। बाकी काफ़ी खूबसूरत जगह थी जो आप देख ही सकते हैं। सुंदर सुंदर घरों के पीछे एकदम ऊंचे पहाड़ और फिर बादल एकदम नीचे ही दिखाई दे रहे थे। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। उसके बाद सिटी ख़त्म होते ही हमारी ट्रैवलर जाकर एक कैफ़े में रुकी, जिसके पीछे एक बांध था और जहाँ का व्यू कुछ इस तरह नज़र आ रहा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी ट्रैवलर एक मंदिर के पास रुकी। मुझे अच्छे से नाम याद नहीं है मंदिर का, लेकिन कुछ उतुंगमुखी या उन्मुखी ऐसा कुछ मंदिर था, जहाँ के लिए हमें ट्रैक करके ऊपर जाना था। और हमारी ट्रैवलर नीचे ही खड़ी थी और टूर कैप्टन ने हमें 1 घंटे में वापस आने के लिए कहा था। मंदिर तक जाते जाते ये पेड़ पौधे हमें काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। ऊपर से नज़ारे बहुत ही सुंदर थे। फिर हमने मंदिर में जाकर दर्शन किया शिव जी का। सब लोगों के पास कुछ पैसे थे, जो जिसके पास थे उन्होंने पंडित जी को दिए, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था क्योंकि मैं लाना भूल गई थी। लेकिन तो भी फिर मैंने दर्शन किया और उसके बाद बाहर जाकर हम वहाँ के व्यूज़ के वीडियोज़ बनाने लगे। हमारे साथ एक अंकल आंटी भी गए थे जो कह रहे थे कि यहाँ पर किस्मत वाले ही आ पाते हैं, हर कोई नहीं जा पाता है। भगवान जिसको चाहते हैं मंदिर में बुलाना, भगवान उसको ही बुलाते हैं। जिसके बाद मुझे प्राउड फील हो रहा था कि भगवान ने मुझे दर्शन करने के लिए बुलाया, जबकि मेरे अंदर इतनी भक्ति भावना है भी नहीं। भक्ति भावना है, लेकिन मैं अपने घर पर ही अच्छे से पूजा पाठ कर पाती हूँ सच्चे मन से। बाकी जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो मुझे वैसा घर जैसी फीलिंग नहीं आ पाती पूजा करने वाली। आई डोंट नो क्यों, जबकि मैं भगवान में बहुत मानती भी हूँ, लेकिन फिर भी। फिर बाद में हम शाम को आखिर चौपटा पहुँच ही गए, जहाँ हम स्टे करने वाले थे, और वहाँ का व्यू भी काफ़ी सुंदर दिख रहा था। एकदम बाहर से हमें पहाड़ और बादल ही नज़र आ रहे थे। उसके बाद रात के 2 बजे दूसरे दिन टूर कैप्टन हमको उठाकर तुंगनाथ मंदिर के लिए ट्रैक पर ले गया। हमने रजिस्ट किया कि आखिर 2 बजे ही वो हमें क्यों ले जा रहे हैं, सुबह 10 बजे भी ले जा सकते हैं। लेकिन उसने हमें बताया कि 10 बजे से और भी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से आपको आने जाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। और हमारा ट्रैक था एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई थी, जो कि 10 किलोमीटर की चढ़ाई थी। और पहले हमें लगा कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन हम चलते चलते रास्ता ही ख़त्म नहीं हो पा रहा था। और इवन मेरे साथ जो फ्रेंड थे वो आपस में ही लड़ने लग गए, और एक डॉग मिला, वो हमारा साथ दे रहा था चढ़ने के लिए। और फिर हम चढ़ते चढ़ते जैसे ही ऊपर पहुँचे, पहले हमने सोचा दर्शन के बाद कुछ खाएंगे, लेकिन भूख ज़्यादा लगी थी एनर्जी के लिए, तो हमने पहले ही मैगी खा ली, चाय पी ली। उसके बाद जैसे ही हम ऊपर मंदिर में पहुँचे तो मंदिर का दृश्य सीन देखकर, भगवान शिव को देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि नज़ारे इतने खूबसूरत थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिसमें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। पहले हम एक दूसरे पर गुस्सा कर रहे थे कि हमें इतनी
खड़ी चढ़ाई और इतना ज़्यादा ट्रैक चढ़ना पड़ रहा है, लेकिन ऊपर आकर मन एकदम संतुष्ट हो गया था। उसके बाद हम दर्शन करके कुछ प्रसाद लेकर हम वापस आए, और वापस आते आते जैसे कि हम चढ़ते वक्त सबसे पूछ रहे थे कि कितना टाइम लगेगा, अभी कितना और रास्ता बचा है, वैसे ही दूसरे भक्त हमसे पूछ रहे थे। तो हम हंस रहे थे कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरा रास्ता ही बचा हुआ है। वैसे ये उत्तराखंड की सबसे ऊंचा ट्रैक था मंदिर का। केदारनाथ में भी इतनी ऊंचाई पर कोई ट्रैक नहीं है। केदारनाथ का रास्ता लंबा है, लेकिन चढ़ाई इतनी ऊंची नहीं है। फिर जैसे तैसे हम नीचे आए। हमने सोचा हम जल्दी जल्दी दर्शन करके 10 किलोमीटर जाना, फिर वापस आना। काफ़ी दूर था, लेकिन हम वापस आ गए। लेकिन हमने देखा कि काफ़ी लोग वहाँ से वापस नहीं आए हैं। उसके बाद गाड़ी से हमें यहाँ पर लाकर छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग 1 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए, लेकिन कुछ लोग वापस आ ही नहीं रहे थे। उसके बाद गाड़ी उनका वेट करती रही। फिर उन्हें लेकर हम वापस चौपटा अपने स्टे रूम पर आ गए। स्टे हमें कुछ इस तरह मिला हुआ था, और यहाँ पर काफ़ी ठंडी थी और मैं तो बहुत थक गई थी, तो मैंने ठंडे पानी से ही नहा लिया। उसके बाद मैं रेडी हो गई। फिर दूसरे दिन हम जाने वाले थे धारी देवी मंदिर, जिसके लिए हम निकल गए थे। मैं तो ये बताना ही भूल गई, तो पहले दिन हम जिनका इंतज़ार कर रहे थे वो निकल गए थे देवताल तालाब पे, जहाँ का व्यू तो काफ़ी सुंदर था, लेकिन बरसात की वजह से वहाँ जाने के लिए मना किया गया था। लेकिन उनका कहना था कि हमने आखिर पैसे पूरे दिए हैं तो हम तो जाएंगे, और जिसकी वजह से वो लोग खो गए थे और वहाँ पर ऊपर नेटवर्क भी नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें ढूंढना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे बहुत फ़ोन ट्राई किया तो उनका फ़ोन लगा। फिर और उनसे दूसरी गाड़ी में बैठकर आने के लिए बोला गया था। तो ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। जैसा टूर कैप्टन बोले, टूर पे अगर कभी भी ट्रिप पर जाओ तो टूर कैप्टन के हिसाब से ही चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऊपर नेटवर्क भी नहीं थे। हम कैसे उन्हें ढूंढते, और तो बहुत ही मुश्किल था उन्हें ढूंढना, लेकिन जैसे तैसे उन्हें कांटेक्ट कर लिया गया। उसके बाद हम एक सारी विलेज भी जाने वाले थे, लेकिन सुबह ही हमारे टूर कैप्टन ने काफ़ी लेट कर दिया था, और लोग यहाँ वहाँ सारे टूरिस्ट यहाँ वहाँ सीन के पास फ़ोटोज़ ही लेते रहे, जिसकी वजह से हम सारी विलेज नहीं जा पाए। लेकिन फाइनली हम धारी देवी मंदिर पहुँच ही गए, और वहाँ पर हमें पता चला कि मंदिर तक जाने के लिए भी हमें ट्रैक करना पड़ेगा। और मैंने बड़ी बड़ी ऊंची एकदम हील पहन रखी थी, हील वाले बूट्स पहन रखे थे। ट्रैक का नाम सुनते ही मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि पहले दिन भी हम 20 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके थे तुंगनाथ मंदिर के लिए, और उससे पहले उनमुखी मंदिर के लिए भी हमने ट्रैक किया था। जिसके बाद से मैं बहुत थक गई थी। आराम करने मिल हमें रहा नहीं था, क्योंकि पहले दिन ही हमको रात को 2 बजे उठा दिया गया था। उसके बाद चलते चलते मेरी हालत ख़राब हो गई थी। एक फूल वाले भैया से मैंने कुछ फूल लिए थे धारी देवी मंदिर के लिए 20 रुपए के, और मेरे पास छुट्टे नहीं थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे मंदिर से लौटते वक्त वापस कर देना, लेकिन मेरे ध्यान से ही निकल गया उन्हें वापस करना, जिसका मुझे अभी भी बहुत पछतावा है। फिर हम मंदिर पहुँचे और हम मंदिर के दर्शन करने लगे। यहाँ से भी व्यू काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा था। पूरा मंदिर लकड़ी का बना हुआ था। उसके बाद मंदिर में पंडित जी ने हमें टीका लगाया था, तो फिर मैंने सोचा कि मेरी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आएगी, और हमारे साथ जो एक हमारा फ्रेंड था उसने तो टीका लगवाया ही नहीं था,
इस बात पर हमारी फ्रेंड थी अनामिका, उसने हम दोनों पर ही बहुत गुस्सा किया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट जूसेस मिल रहे हैं जो कि वहाँ के स्पेशल फ्रूट्स के ही बने हुए थे, तो हमने ट्राई किया, लेकिन मैं उन जूसेस के नाम की स्नैप नहीं बना पाई, तो मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बाद धारी देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद हम शाम को 8 बजे ऋषिकेश पहुँचे। खैर मेरे फ्रेंड्स ने कई बार ऋषिकेश घूम लिया था, लेकिन फिर भी हमारे एक फ्रेंड ने बताया कि वहाँ पर एक बीच है, तो हम वहाँ पर बीच घूमने के लिए निकल पड़े। और ये था लक्ष्मण झूला आई थिंक, और जिसकी सूरत अब बदल चुकी थी। पहले जो झूला एकदम चढ़ने पे, पार करने पे एकदम हिलता रहता था, अब वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो नया झूला बना हुआ है वो झूला है ही नहीं, क्योंकि ये पूरा सीमेंटेड और लोहे से बना हुआ है। तो हमें ब्रिज वाली फीलिंग आती है, ना कि झूले की तरह। और साइड में एक कांच का झूला भी बना था, लेकिन लोगों ने उसे बंद कर दिया, क्योंकि कुछ भक्तजन थे जो उसे भी तोड़ने की फिराक में थे। मैंने एक यूट्यूब वीडियो में देखा था, इसलिए उस कांच के ब्रिज को बंद कर दिया गया। उसके बाद जिस बीच पर हमें जाना था वो काफ़ी दूर था और रास्ते में काफ़ी सुनसान भी था, तो हमने वो प्लान कैंसिल किया और हम यहाँ पर एक अपना आर्ट वाला डांस दिखा रहे थे, आर्टिस्ट थे, तो हम उसका लुत्फ़ उठाने लगे। और हमने देखा कुछ फॉरेनर्स बाबा से अपना ये चिलम शेयर कर रहे थे। फिर उसके बाद हम काफ़ी देर तक हम आर्टिस्ट को हम देखते रहे, और हमारे साथ वाले काफ़ी कंफ्यूज थे कि ये किस तरह का डांस है। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि ये आर्ट है, आर्टिस्टिक डांस है, जिसका मतलब है कि वो शिव भक्ति में किस तरीके से लीन है, धुन है। तो कुछ समझ में आया नहीं और मैं भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसके बाद हम यहाँ पर गाने का आगे आकर गाने का लुत्फ़ उठाने लगे, जो बहुत अच्छा गा रहे थे। और ये था लक्ष्मण ब्रिज जाने का मेन गेट वाला एंटर, जहाँ कुछ इस तरीके से दिख रहा था। और ये था लक्ष्मण ब्रिज वाला एंटर। उसके बाद हम वहाँ से वापस आए और कुछ देर हमने रेस्ट किया, क्योंकि हम ट्रैक करते करते काफ़ी थक चुके थे। और वापस आते आते मैं उन गलियों के जो शॉप्स थी और काफ़ी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह भी देखे। के बाद हमें लगी थी भूख, तो हमने यहाँ पर तंदूरी पिज़्ज़ा ट्राई करने का देखा, लेकिन हमें ऐसे कुछ खास पसंद नहीं आया। उसके बाद हम वापस लौट चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ महान लोग ऐसे थे जो लौट कर नहीं आए थे, तो हम काफ़ी देर तक उनका ही वेट करते रहे। आई डोंट नो वो ऐसा क्या एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन पता नहीं, हम हर जगह जल्दी ही घूम लेते थे और जल्दी वापस पहुंच जाते थे पिकअप पॉइंट पर, जबकि हम भी अच्छे से सारी जगह एक्सप्लोर करते थे, पिक्स फ़ोटोज़ सब लेते थे, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं लगता था। पता नहीं क्यों, मे बी हम लोग पंक्चुअल थे। उसके बाद ऋषिकेश से हम निकल गए। उसके बाद हरिद्वार मैं दूर से ही देखती रही, जहाँ पर शंकर जी की मूर्ति दिखाई दे रही थी, और मैंने दूर से ही भगवान का पैर पड़ लिया। पिछले बार भी मैं ऋषिकेश गई थी घूमने, तो भी मैं दूर से ही हरिद्वार देखती रही, और मैं हरिद्वार ना पिछली बार घूम पाई ना इस बार। और सुबह के 4-5 बजे हम वापस बॉटनिकल गार्डन पहुंच गए। सुबह सुबह तो हमें कुछ भी नहीं मिलता, मेट्रो भी नहीं चालू होते, तो लोग
कैब करने लगे और मेरी कैब सबसे लास्ट में आई, तो मैं सबसे लास्ट में ही गई। पूरा रास्ता सुनसान हो गया था और मैं अकेली रोड पर खड़ी थी। और उसके बाद कैब मुझे लेकर गई। कैब वाला काफ़ी अच्छा था। और पिछली बार जब मैं बॉटनिकल गार्डन तक आ रही थी तो कैब वाले ने एसी चालू नहीं की थी, लेकिन इस बार जब मुझे एसी की ज़रूरत नहीं थी सुबह सुबह तो एसी चालू कर दी। उसके बाद मैं निकल गई जयपुर, क्योंकि जयपुर में मुझे कुछ काम था। उसके बाद जयपुर में मुझे मिली द साइकोलॉजिस्ट बिया, और मैंने उसकी हेल्प की ट्रेन में बैठने के लिए। दिल्ली से ही वो मुझे मिल गई थी, तो वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई। और बाद में भी वो थी ब्राज़ील की, और बाद में भी उसने मुझसे मिलने के लिए कहा। और फिर जयपुर में से घूमने के बाद मैं आ पहुंची सीहोर, और सीहोर अपनी फ्रेंड के पास, और फिर सीहोर से गई भोपाल, और भोपाल आकर मैंने किया जॉब ज्वाइन। तो गाइज़, ये था मेरा उत्तराखंड का ट्रिप। इस तरह मैंने अपनी ट्रिप कंप्लीट की, और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।